और बड़ी खबर आक्रमण में अगली बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस पर बड़ा जबरदस्त पलटवार किया। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा पलटवार किया है। रूस के नेवी बेस को टारगेट किया। ब्लैक सी में रूसी सबमरीन पर बड़ा हमला हुआ। वर्शोवायांका सबमरीन को सीधे सीधे टारगेट यहां पर किया गया और उसकी आप तस्वीर देखेंगे तो और हैरान रह जाएंगे। देखिए किस तरह से ये बड़ा हमला सीधे यूक्रेन का नजर आता है और सबमरीन में ये कहा जाए अंडर वाटर ये पूरा बड़ा जोरदार धमाका था। ये तस्वीरें अपने आप में दर्शाती हैं कि यूक्रेन का ये वार कितना ज्यादा असर और कितना ज्यादा विध्वंसक था। ये पलटवार एक तरह से रूस का नेवी बेस को टारगेट बनाया। यूक्रेन की तरफ से ब्लैक सी में रूसी सबमरीन पर अटैक किया गया। बताया जाता है कि ये इलाका है वर्शोवायांका सबमरीन जिसे टारगेट किया गया। यूक्रेन रूस युद्ध एक बार फिर भयानक मोड़ पर पहुंच चुका है। आसमान से मिसाइलों की बारिश, ड्रोन हमलों की कतार, हर तरफ तबाही, हर तरफ बर्बादी के निशान। यूक्रेनी शहर दहल रहे हैं। रूस के हमले और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। निप्रो से ओडिशा तक आग, धुआं और मलबा ही मलबा है। लेकिन ये सिर्फ एक तरफा हमला नहीं, यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। जमीन से लेकर समंदर तक रूस को जवाब दिया जा रहा है। रूसी मिसाइलों की गड़गड़ाहट, यूक्रेनी शहरों में दहशत, आग के गोले बनते मकान और तबाही के मंजर के बीच एक और खौफनाक दिन। यूक्रेन पर रूस का अब तक का सबसे आक्रामक हमला। निप्रो, ओडिशा और डोनबास में बमों की बारिश, रेलवे ब्रिज ध्वस्त, सप्लाई लाइन टूट गई और दक्षिणी यूक्रेन लगभग कट गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूक्रेन ने भी पलटवार किया है। रूसी सैनिकों पर अटैक, ऑयल रिग तबाह और ब्लैक सी में रूसी सबमरीन पर अंडर वाटर ड्रोन से हमला। ये सिर्फ जंग नहीं, ये ताकत और टेक्नोलॉजी और कब्जे की जंग है।
रूस ने यूक्रेन के औद्योगिक शहर निप्रो को निशाना बनाया। आधी रात को आसमान में मिसाइलों की कतार और कुछ ही सेकंड में शहर दहल उठा। रूसी सेना ने सटीक मिसाइल स्ट्राइक के जरिए यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वेयर हाउस, हथियार डिपो और कमांड सेंटर्स एक एक कर तबाह कर दिए गए। हमले के बाद निप्रो में धुएं का गुबार कई किलोमीटर तक दिखाई दिया। इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं और सायरनों की आवाज पूरे शहर में गूंजती रही। यूक्रेनी प्रशासन ने माना कि हमले में भारी नुकसान हुआ है, हालांकि हताहतों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। इसके बाद रूस ने रुख किया यूक्रेन के अहम पोर्ट सिटी ओडिशा की ओर। रूसी फाइटर जेट्स ने ग्लाइड बम से हमला किया। ये ऐसे बम होते हैं जो हवा में लंबी दूरी तक फिसलते हैं, अपने टारगेट को तबाह करते हैं। हमले का सबसे बड़ा निशाना रेलवे ब्रिज, एक जोरदार धमाका और पूरा पुल ध्वस्त हो गया। इस हमले के बाद दक्षिण ओडिशा से यूक्रेन का संपर्क पूरी तरह टूट गया। न हथियार पहुंच रहे हैं, न रसद और न ही सैनिकों की आवाजाही। रूस की रणनीति साफ है, यूक्रेन की सप्लाई लाइन को पूरी तरह काट देना। हमलों के बीच रूस लगातार कब्जे का दावा भी कर रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक निप्रोपेट्रोवस्क रीजन में रूसी सेना ने बड़ी बढ़त बना ली है। रूस का दावा है कि उसने पेशानोए इलाके पर कब्जा कर लिया है। यह इलाका रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि यहाँ से यूक्रेनी सेना की मूवमेंट पर नजर रखी जा सकती है। और रूस का ये दावा सही है तो यूक्रेन के लिए ये बड़ा झटका हो सकता है, लेकिन यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेनी सेना ने पोक्रोवस्क में रूसी सैनिकों पर जोरदार हमला किया। ड्रोन और आर्टिलरी स्ट्राइक के जरिए रूसी ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले के बाद रूसी कैंप में भीषण आग लग गई। चारों तरफ जलते वाहन और गोला बारूद के धमाके। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में 2 रूसी सैनिक मारे भी गए हैं और कई घायल हैं। ये हमला रूस के लिए साफ संदेश है कि यूक्रेन अभी टूटा नहीं है।
जंग अब सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रही। यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में रूसी ऑयल रिग पर हमला किया। अचानक हुए इस हमले के बाद तेल और गैस उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया। आग की लपटों में घिरा ऑयल रिग और समंदर में फैलता कुआं। रूस की ऊर्जा सप्लाई पर यह हमला सीधा वार माना जा रहा है। जानकारों के मुताबिक यूक्रेन की रणनीति अब साफ है। रूस की इकोनॉमी नस को काटना। सबसे चौंकाने वाली खबर आई ब्लैक सी से। यूक्रेन ने रूस के नेवी बेस को निशाना बनाया। रूसी ब्लैक सी फ्लीट की निशान मानी जाने वाली वर्षावयांका क्लास सबमरीन पर हमला किया। इस हमले में इस्तेमाल हुआ अंडर वाटर ड्रोन सीधे सबमरीन से टकराया और जोरदार विस्फोट हुआ। यूक्रेन का दावा है कि सबमरीन को भारी नुकसान पहुंचा है और वो ऑपरेशन के लायक ही नहीं रही। वर्षावयांका सबमरीन रूस की सबसे खतरनाक सबमरीन में गिनी जाती है। इसे ब्लैक होल भी कहा जाता है क्योंकि ये रडार से बच निकलने में माहिर है। यही सबमरीन यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल हमलों के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर यूक्रेन का दावा सही है तो ये रूस के लिए नेवी फ्रंट पर सबसे बड़ा झटका है। Дорога тут! Третье! Орудие! 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 इस हमले के बाद रूस के सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिस नेवी बेस को रूसी सीमाओं की सुरक्षा के लिए सबसे अहम माना जाता था, वहीं यूक्रेन का ड्रोन घुस गया। ये साफ संकेत है कि युद्ध अब नई तकनीक के दौर में पहुंच चुका है। निप्रो से ओडिशा तक, पोक्रोवस्क से ब्लैक सी तक, ये जंग हर दिन और खतरनाक होती जा रही है। रूस हमलों से दबाव बना रहा है तो यूक्रेन पलटवार से जवाब दे रहा है। सवाल सिर्फ इतना है, कौन झुकेगा पहले और कब थमेगी ये तबाही।
कैमरे के सामने मलबा है, आग है और डर है, लेकिन इस जंग में अभी आखिरी मिसाइल चलना बाकी है। क्या यूक्रेन की जमीन अब दो नेताओं की जिद की कीमत चुका रही है? एक तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो पीछे हटने को तैयार नहीं, हर कीमत पर रूस का सामना करने का ऐलान कर चुके हैं, और दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन जिनका प्रण साफ है, यूक्रेन को झुकाए बिना युद्ध नहीं रुकेगा। नतीजा है मिसाइलों की बारिश, ड्रोन हमले, शहरों के मलबे में बदलना, निप्रो, ओडिशा, पोक्रोवस्क, हर जगह आग, हर तरफ तबाही। सवाल ये है, क्या ये युद्ध कूटनीति से रुक सकता था, या फिर ज़ेलेंस्की की जिद और पुतिन का प्रण यूक्रेन को एक अंतहीन तबाही की ओर ले जा रहा है? क्योंकि इस जंग में हार जीत से पहले जो मर रहा है वो है आम इंसान, और अगर ये जिद नहीं टूटी तो इतिहास गवाह बनेगा कि जिद ने ही तबाही को जन्म दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब आपको बताते हैं कि रूस के नेवी बेस को ज़ेलेंस्की अपना बड़ा लक्ष्य किस रूप में बना चुके हैं, ऐसा क्यों हुआ है। दरअसल ज़ेलेंस्की का लक्ष्य है रूस का नेवी बेस। किस रूप में, जरा समझिए, आइए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल नोवोरोसिस्क पोर्ट पर रूसी सबमरीन पर बड़ा अटैक किया गया है। यूक्रेन की तरफ से ये बड़ा अटैक हुआ। रूसी सबमरीन को अंडर वाटर ड्रोन ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस लगातार इसका प्रयोग करता था, और इसी सबमरीन के माध्यम से और इन्हीं बड़े हथियारों का एक तरह से प्रयोग किया जाता था। लेकिन ये अहम क्यों है, इस पूरे हमले की अहम बात समझिए। दरअसल ये जो पोर्ट है, जिस जगह पर हमला हुआ, वो ब्लैक सी में स्थित है, काला सागर। रूसी ब्लैक सी फ्लीट का मुख्य बेस है, और रूसी सीमाओं की सुरक्षा के लिए यह बेहद खास माना जाता है। इसीलिए यहां पर हमला रूस को बहुत बड़ा संकेत, बहुत बड़ा संदेश सीधे सीधे ज़ेलेंस्की का है। अब इसका प्रभाव, इंपैक्ट क्या होगा? दरअसल ब्लैक सी में रूस की क्षमता कम हो जाएगी, ऐसा मानते हैं ज़ेलेंस्की। रूसी नौसेना की ताकत में कमी आएगी, ये भी एक बड़ा, ये कहा जाए कि तस्वीर पेश करने की कोशिश यहां पर ज़ेलेंस्की की है। इसी बीच बड़ी खबर आई है, मैं आपको बताती हूं। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग सबमरीन हमले पर रूस का बयान सामने आया है। तो बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन ने जिस तरह से रूस की सबमरीन पर अटैक किया, उस पर रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले को पूरी तरह से अफवाह बताया है, कोरा अफवाह बताया, ये सब कुछ झूठ है कहा है। सबमरीन पर हमले का दावा पूरी तरह से सरासर गलत है, ये रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया। ब्लैक सी में सबमरीन पर कोई अटैक नहीं हुआ है, ये रूस का रक्षा मंत्रालय कह रहा है। अब जो यूक्रेन दावा करता है वो सही है, या फिर रूस का रक्षा मंत्रालय जो दावा कर रहा है वो सही है, ये कहने वाली बात है। लेकिन दोनों ही देशों के अपने अपने दावे जरूर यहाँ पर नजर आते हैं।